बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आप हर रोज़ देख रहे हैं एक नई रेसिपी और एज़ यूजुअल आज आपके लिए फिर मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं रेसिपी स्टार्ट कर चुकी हूँ। मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर जो है ये मिक्सचर पड़ा हुआ है। इससे आज मैं ये जो है पिन मील बनाऊँगी। तो पिन मील बनाने के लिए मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ पिन मील पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने लिया यहाँ पर 1 कप मैदा, 1 कप प्लेन फ्लावर और 1 पैकेट यीस्ट के मैंने लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने साल्ट शामिल किया है, 1 एग लिया है और 2 टेबलस्पून जमा हुआ घी लिया है और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम मैंने जो है वो चीनी ली है और गरम पानी लिया है, नीम गरम पानी। और ये डो को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। वीडियो हमेशा मेरी काफ़ी लॉन्ग हो जाती है और लोगों को देखने में थोड़ा सा मसला पेश आता है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं, फिर भी जो है वो लॉन्ग बन जाती है। तो आज देखें कि ये कितने टाइम की ये वीडियो बनती है और ये देखिए कितना स्मूथ ये हमारी डो रेडी हुई है। और इसी तरह हमने स्मूथ डो रेडी करनी है और डो ज़्यादा आपने हार्ड नहीं रखनी है। अगर आप ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो आपकी जो डो है वो राइस भी अच्छे से नहीं होगी और दूसरा ये कि आपके पिन मील अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं जो हर वीडियो में आपको बताती हूँ जिसमें मैंने डो को रेडी करना होता है, तो उसमें आपको मैं बताती हूँ पिज़्ज़ा बनाना हो, चिकन ब्रेड बनानी हो, पेटीज़ बनाने, तो उसके लिए ब्रेड जो है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये राइस हो चुका है और इसको मैंने तकरीबन टू आवर के लिए रखा था और 2 आवर में ये राइस हो चुका था। और ये देखिए किस तरह ये ज़्यादा यानी कि हार्ड नहीं डो थी। और देखिए आपको मैंने उठाकर ये बेल कर आपको मैंने एक रोटी दिखाई है और गोल सी हमने रोटी जो है वो बेल लेनी है और बहुत इजी ये पिन मील जो है वो रेडी होते हैं। तो ये मैंने मोज़रेला चीज़ है और चीज़ को बस मैंने नाइफ़ से मोटा मोटा सा मैंने इसे रफली सा जो है वो इसकी कटिंग कर ली थी। और ये लेफ़्ट ओवर है मेरे पास। मैंने टर्किश वो पैडी की रेसिपी बनाई थी तो उसमें से ये मिक्सचर जो है बच चुका था और वो मैंने इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो अब हम इसे रोल कर लेंगे। बस इसी तरह हमने इसे रोल करते जाना है। एक हाथ में मोबाइल पकड़ कर वीडियो बनाना और फिर उसको रोल करना और ये सब दिखाना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ दिखाती हूँ परफेक्ट दिखाती हूँ और बहुत ही मज़ेदार वो रेडी होती है। अब आपको टेस्ट तो मैं नहीं करवा सकती लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टफुल मेरी हर चीज़ होती है और बिल्कुल बाज़ार जैसे रेडी होते हैं। और ये पिन व्हील भी मेरे बिल्कुल बाज़ार जैसे रेडी हुए थे। और बस जिस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ आपने इसी तरह आपने कटिंग कर लेनी है। और फिर से आपको मैं एक रोल बनाना सिखा रही हूँ। इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा यानी इसको
आराम आराम से जो है वो इसका रोल बनाते जाना है, इसको फोल्ड करते जाएं। फोल्डिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ताकि हमारी जो पिन व्हील बने तो उसमें जो है वो अच्छी सी लेयर आनी चाहिए। तो ये साइडों से इसको हम अच्छे से दबा लेंगे और ये देखिए इस तरह हमने इसको प्रेस कर लेना है। और फिर मैंने इनकी कटिंग कर ली थी और कटिंग करने के बाद हमने इनको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करना है। तो ये थोड़ा सा मैंने प्रेस कर दिया था और इसके ऊपर मैंने जो थी वो एग यॉक मैंने हल्का हल्का सा लगाया था। ज़्यादा मैंने नहीं लगाया था बल्कि बिल्कुल हल्का हल्का सा अप्लाई किया था। और ये मैं ज़्यादा बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इन्हें रखती हूँ, इसलिए कि चूल्हे पर जो है वो स्लो फ्लेम ही होना चाहिए ताकि नीचे से डो जो है वो हार्ड ना हो। तो बहुत ही अच्छे से ये मेरे जो थे वो पिन व्हील पिज़्ज़ा रेडी हुए थे और बिल्कुल भी नीचे से हार्ड नहीं थे, सॉफ्ट थे और स्पाइसी थे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरह के रेडी हुए हैं। और ये 1 घंटा कम से कम मैंने इन्हें टाइम दिया था। आधा घंटा अगर देंगे टाइम तो उसमें ये कि नीचे से जलने का अंदेशा हो सकता है। तो बस स्लो फ्लेम पर आप रखते हैं और रख के अपने काम करते रहें और ये रेसिपी भी आपकी रेडी हो जाएगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और काम साथ साथ करते रहें। जब आपने कोई और यानी कि कुकिंग में और कोई चीज़ ना बनानी हो, मतलब कि सालन वगैरह ये सब चीज़ें बनाने के बाद फारिग टाइम में आप ये चीज़ें बनाएं, ताकि चूल्हा आपका फारिग होना चाहिए और उसके ऊपर आप इजीली आप जितना इसे टाइम दे सकते हैं तो आप दीजिएगा। तो चूल्हे पर जब भी आप कोई चीज़ केक बनाएं तो आप ज़्यादा टाइम, बल्कि आप बेशक आपका लग जाए लेकिन फ्लेम स्लो रखें। और ये जो मैं आपको अब ये जो पिन व्हील दिखा रही थी, तो ये नीचे से आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा, तो ये जला नहीं है। ये जब पिन व्हील की कटिंग की जाती है तो कुछ जो थे वो नीचे से यानी कि जो लास्ट का उसका जो होता है पार्ट, तो वो नीचे से प्लेन होता है और बाकी नीचे उसके मसाला होता है। तो ये मसाला आपको नज़र आ रहा था। तो बस ये मेरी आज की रेसिपी थी। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।